हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो हमने पढ़े हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीसरे नंबर का जो वान डेर वाल्स फोर्स है वो हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो फोर्स है डिप्रीजन और लंडन फोर्स भी इसको हम कहते हैं। ये जो डिप्रीजन फोर्स है ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखिए अब यहां जो हम बात करेंगे तो द फोर्स, फर्स्टली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए जो हम बात करेंगे इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और सेकेंडली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें, देखिए ये पोटेंशियल चार्ज होता है। अब इनके ये भी हमारे पास, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट ये कैसा मॉलिक्यूल हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यदि हमें इसको आइडेंटिफाई करना हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो आपको, कोई सब्सटेंस दिया गया हो आपको, तो उनके बीच में अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा फोर्स काम करता है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो वहां पर डिप्रीजन या लंडन फोर्स लगता है। डिप्रीजन का दूसरा नाम लंडन फोर्स है, तो यहां स्टूडेंट लंडन फोर्स काम करता है, डिप्रीजन फोर्स काम करता है। तो अब इसकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बिटवीन लंडन फोर्स या डिप्रीजन फोर्स लगता है। अब बात करते हैं कि ये लंडन फोर्स जो है, जो डिप्रीजन फोर्स है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर साइज। देखिए कैसे, देखिए जो लंडन फोर्स होती है, लंडन फोर्स increase with the increase of molecular mass, मॉलिक्यूलर मास। यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो लंडन फोर्स बढ़ता है। लंडन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ये जो फोर्स होती है, डिफ्यूजन जो फोर्स होती है, वो बढ़ती है। अगर बात करें यदि मॉलिक्यूल का जो साइज बड़ा हो तो वह अणु इजीली डिस्ट्रॉयड यानी कि पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए अगर हम एग्जांपल की यहां हम बात करें स्टूडेंट, हमारे पास हम एल्केन ले लेते हैं, CH4 है,
फिर C2H6 है, C3H8 है एंड C4H10 है। ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो इंक्रीजिंग द लंदन फोर्स, इंक्रीजिंग द लंदन फोर्स, भाई देखिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, increasing the molecular mass, increasing the molecular mass, first condition। second नंबर क्या बोला? तो increasing the molecular mass, so the increasing of the London force, increasing the London force। Number third, increase the size of molecule, increasing order of molecular size, molecular size। देखिए अगर हम यहां, क्योंकि हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज या उसका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा, तो इसका जो डिप्रेशन फोर्स है या लंदन फोर्स है वो उतना ही बढ़ता है। और बढ़ने से, यानी कि साइज बढ़ने से पोलराइज्ड हो जाता है जो कंपाउंड जो होते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइज्ड डिस्टॉर्ट। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे। मॉलिक्यूल जियोमेट्री, नंबर 2, मॉलिक्यूल जियोमेट्री। मॉलिक्यूल जियोमेट्री देखिए, शेप इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, शेप इज आल्सो an important factor in determining the magnitude the dispersion force, dispersion force देखिए, which have the more branched any substance, so the low boiling point of substance, but the very short surface area of the substance and the interaction force very weak. The interaction force very weak in between the two substances, and the diffusion force decrease। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास एक कंपाउंड है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, but it convert into the branched CH3 CH CH3 and CH2 single bond CH3 and CH3 देखिए स्टूडेंट, इसमें इंक्रीजिंग द
the branch, decreasing the diffusion force. The decreasing order of the diffusion force and reason the increasing order of branch, increasing order of branch and decreasing order of boiling point and decreasing order of the interaction between the two molecule. देखिए स्टूडेंट, ये दो फैक्टर थे डिस्पर्जन पॉइंट के। जो लंडन फोर्स है इसमें हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की जो शेप है उसकी जो ब्रांच है वो बढ़ती जाती है तो स्टूडेंट यहां पर डिफ्यूजन फोर्स घटता जाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है। जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रांच, देखिए यहां पर ये नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो अगर बात करें कि किस में डिफ्यूजन फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, बिकॉज आई डिस्कस only van der Waals force. The van der Waals force are very weak force, but this type van der Waals force or force between the polar and the polar molecules and the non-polar and polar molecules and non-polar molecules. But this is called the weak intramolecular force. अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आयनिक डाइपोल या स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़े हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीसरे नंबर का जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो फोर्स है डिफ्यूजन और लंडन फोर्स भी इसको हम कहते हैं। ये जो डिफ्यूजन फोर्स है ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखिए अब यहां जो हम बात करेंगे तो द फोर्स, फर्स्टली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two non-polar molecule, non-polar molecule, non-polar molecule। देखिए जो हम बात करेंगे इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और सेकेंडली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें, देखिए ये पोटेंशियल चार्ज होता है। अब इनके यानी कि ये भी हमारे पास, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट ये कैसा मॉलिक्यूल हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यदि हमें इसको आइडेंटिफाई करना हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो आपको, कोई सब्सटेंस दिया गया हो आपको, तो उनके बीच में अगर पूछा जाए
कि भाई कौन सा फोर्स काम करता है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो वहां पर डिफ्यूजन या लंडन फोर्स लगता है। डिफ्यूजन का दूसरा नाम लंडन फोर्स है, तो यहां स्टूडेंट लंडन फोर्स काम करता है, डिफ्यूजन फोर्स काम करता है। तो अब इसकी हम आइडेंट कर सकते हैं, जहां पर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बिटवीन लंडन फोर्स या डिफ्यूजन फोर्स लगता है। अब बात करते हैं कि ये लंडन फोर्स जो है, जो डिफ्यूजन फोर्स है, किस किस कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर साइज। देखिए कैसे, देखिए जो लंडन फोर्स होती है, लंडन फोर्स increase with the increase of molecular mass, यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो लंडन फोर्स बढ़ता है। लंडन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ये जो फोर्स होती है, डिफ्यूजन जो फोर्स होती है, वो बढ़ती है। अगर बात करें यदि मॉलिक्यूल का जो साइज बड़ा हो तो वह अणु इजीली डिस्ट्रॉयड यानी कि पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए, अगर हम एग्जांपल की यहां हम बात करें स्टूडेंट, हमारे पास हम एल्केन ले लेते हैं, CH4 है, फिर C2H6 है, C3H8 है एंड C4H10 है। ये एग्जांपल हम ले रहे तो इंक्रीजिंग द लंडन फोर्स, increasing the London force। भाई देखिए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, increasing the molecular mass, increasing the molecular mass, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड नंबर क्या बोला, तो increasing the molecular mass, so the increasing of the London force, increasing the London force। Number third, increase the size of molecule, increasing order of molecular size, देखिए, अगर हम यहां, क्योंकि हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज या उसका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा तो इसका जो डिफ्यूजन फोर्स है या लंडन फोर्स है वो उतना ही बढ़ता है। और बढ़ने से यानी कि साइज बढ़ने से पोलराइज्ड हो जाता है जो कंपाउंड जो होते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइज्ड डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे,
molecule geometry. Number 2, molecule geometry. Molecule geometry. देखिए, shape is also an important factor. Shape is also an important factor in determining the magnitude the dispersion force. Dispersion force. देखिए, which have the more branched any substance so the low boiling point of substance, but the very short surface area of the substance and the interaction force very weak. The interaction force very weak in between the two substances, and the diffusion force decrease. अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास एक कंपाउंड है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, but it converted to the branched CH3 CH CH3 and CH2 single bond CH3 and CH3. देखिए स्टूडेंट, इसमें इंक्रीजिंग द ब्रांच दो डिक्रीजिंग द डिफ्यूजन फोर्स. The decreasing order of the decreasing order of the diffusion force and reason the increasing order of branch, increasing order of branch and decreasing order of boiling point and decreasing order of the interaction between the two molecule. देखिए स्टूडेंट, ये दो फैक्टर थे डिस्पर्जन पॉइंट के. जो लंडन फोर्स है इसमें हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. अगर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की जो शेप है उसकी जो ब्रांच है वो बढ़ती जाती है तो स्टूडेंट यहां पर डिफ्यूजन फोर्स घटता जाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है. जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रांच. देखिए यहां पर ये नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है. तो अगर बात करें कि किस में डिफ्यूजन फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, बिकॉज आई डिस्कस ओनली वैन डर वाल्स फोर्स. द वैन डर वाल्स फोर्स आर वेरी वीक फोर्स,
but this type van der Waals force or force between the polar and the polar molecules and the non-polar and polar molecules and non-polar molecules. But this is called the weak intramolecular force. हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आयनिक डाइपोल या स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो में हमने पढ़े हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीसरे नंबर का जो वान डेर वाल्स फोर्स है वो हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो फोर्स है डिफ्यूजन और लंडन फोर्स भी इसको हम कहते हैं। ये जो डिफ्यूजन फोर्स है ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखिए अब यहां जो हम बात करेंगे तो द फोर्स, फर्स्टली द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between two non-polar molecule, non-polar molecule, non-polar molecule। देखिए जो हम बात करेंगे इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और सेकेंडली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें, देखिए ये पोटेंशियल चार्ज होता है। अब इनके ये भी हमारे पास, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट ये कैसा मॉलिक्यूल हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यदि हमें इसको अटेंड करना हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो आपको, कोई सब्सटेंस दिया गया हो आपको, तो उनके बीच में अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा फोर्स काम करता है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो वहां पर डिफ्यूजन या लंडन फोर्स लगता है। डिफ्यूजन का दूसरा नाम लंडन फोर्स है, तो यहां स्टूडेंट लंडन फोर्स काम करता है, डिफ्यूजन फोर्स काम करता है। तो अब इसकी हम एडेंट कर सकते हैं जहां पर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बिटवीन लंडन फोर्स या डिफ्यूजन फोर्स लगता है। अब बात करते हैं कि ये लंडन फोर्स जो है, जो डिफ्यूजन फोर्स है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर साइज। देखिए कैसे, देखिए जो लंडन फोर्स होती है, London force increase with the increase of molecular mass, यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो लंडन फोर्स बढ़ता है।
लंदन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ये जो फोर्स होती है, डिफ्यूजन जो फोर्स होती है वो बढ़ती है। अगर बात करें यदि मॉलिक्यूल का जो साइज बड़ा हो तो वह अणु इजीली डिस्ट्रॉयड यानी कि पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए अगर हम एग्जांपल की यहां हम बात करें स्टूडेंट, हमारे पास हम एल्केन ले लेते हैं, CH4 है, फिर C2H6 है, C3H8 है एंड C4H10 है। ये एग्जांपल हम ले रहे तो इंक्रीजिंग द लंदन फोर्स, इंक्रीजिंग द लंदन फोर्स। भाई देखिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, increasing the molecular mass, increasing the molecular mass first condition। second नंबर क्या बोला, तो increasing the molecular mass, so the increasing of the London force, increasing the London force। Number third, increase the size of molecule, increasing order of molecular size, देखिए अगर हम यहां, क्योंकि हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज या उसका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा तो इसका जो डिप्रेशन फोर्स है या लंदन फोर्स है वो उतना ही बढ़ता है। और बढ़ने से यानी कि साइज बढ़ने से पोलराइज्ड हो जाता है जो कंपाउंड जो होते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइज्ड डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल जियोमेट्री। नंबर 2 मॉलिक्यूल जियोमेट्री। मॉलिक्यूल जियोमेट्री देखिए, shape is also an important factor, shape is also an important factor in determining the magnitude the dispersion force, dispersion force देखिए, which have the more branched any substance, so the low boiling point of substance, but the very short surface area of the substance and the interaction force very weak. The interaction force very weak in between the two substances, and the diffusion force decrease। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास
एक कंपाउंड है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, but it convert into the branched CH3 CH3 and CH2 single bond CH3 and CH3. देखिए स्टूडेंट, इसमें इंक्रीजिंग द ब्रांच डिक्रीजिंग द डिवीजन फोर्स, the decreasing order of the decreasing order of the diffusion force and reason the increasing order of branch, increasing order of branch and decreasing order of boiling point and decreasing order of the interaction between the two molecule. देखिए स्टूडेंट, ये दो फैक्टर थे डिस्पर्जन पॉइंट के। जो लंडन फोर्स है, इसमें हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है, वो सेकंड फैक्टर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की जो शेप है, उसकी जो ब्रांच है वो बढ़ती जाती है, तो स्टूडेंट यहां पर डिफ्यूजन फोर्स घटता जाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है। जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रांच, देखिए यहां पर ये नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो अगर बात करें कि किस में डिफ्यूजन फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, बिकॉज आई डिस्कस only van der Waals force. The van der Waals force are very weak force, but this type van der Waals force or force between the polar and the polar molecules and the non-polar and polar molecules and non-polar molecules. But this is called the weak intramolecular force. हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आयनिक डाइपोल या स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो हमने पढ़े हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीसरे नंबर का जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो फोर्स है, डिफ्यूजन और लंडन फोर्स भी इसको हम कहते हैं। ये जो डिफ्यूजन फोर्स है, ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखिए अब यहां जो हम बात करेंगे, तो द फोर्स, फर्स्टली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू non-polar molecule, non-polar molecule, non-polar molecule। देखिए जो हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और सेकेंडली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें, देखिए ये पोटेंशियल चार्ज होता है। अब इनके ये भी हमारे पास, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं,
देखिए स्टूडेंट, ये कैसा मॉलिक्यूल हमारे पास? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यदि हमें इसको आइडेंट करना हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो आपको, कोई सब्सटेंस दिया गया हो आपको, तो उनके बीच में अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा फोर्स काम करता है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो वहां पर डिफ्यूजन या लंडन फोर्स लगता है। डिफ्यूजन का दूसरा नाम लंडन फोर्स है। तो यहां स्टूडेंट लंडन फोर्स काम करता है, डिफ्यूजन फोर्स काम करता है। तो अब इसकी हम आइडेंट कर सकते हैं, जहां पर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बिटवीन लंडन फोर्स या डिफ्यूजन फोर्स लगता है। अब बात करते हैं कि ये लंडन फोर्स जो है, जो डिफ्यूजन फोर्स है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं। देखिए, फर्स्ट फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर साइज। देखिए कैसे, देखिए जो लंडन फोर्स होती है, लंडन फोर्स increase with the increase of molecular mass। मॉलिक्यूलर मास, यदि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो लंडन फोर्स बढ़ता है। लंडन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ये जो फोर्स होती है, डिफ्यूजन जो फोर्स होती है, वो बढ़ती है। अगर बात करें यदि मॉलिक्यूल का जो साइज बड़ा हो तो वह अणु इजीली डिस्ट्रॉयड यानी कि पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए, अगर हम एग्जांपल की यहां हम बात करें स्टूडेंट, हमारे पास हम एल्केन ले लेते हैं, CH4 है, फिर C2H6 है, C3H8 है एंड C4H10 है। ये एग्जांपल हम ले रहे तो इंक्रीजिंग द लंडन फोर्स, increasing the London force। भाई देखिए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, increasing the molecular mass, increasing the molecular mass फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड नंबर क्या बोला? तो increasing the molecular mass, so the increasing of the London force, increasing the London force। Number third, increase the size of molecule, increasing order of molecular size। देखिए, अगर हम यहां, क्योंकि हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज या उसका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा तो इसका जो डिफ्यूजन फोर्स है या लंडन फोर्स है वो उतना ही बढ़ता है। और बढ़ने से
यानी कि साइज बढ़ने से पोलराइज्ड हो जाता है जो कंपाउंड जो होते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइज्ड डिस्टोर्ट। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल जियोमेट्री। नंबर 2, मॉलिक्यूल जियोमेट्री। मॉलिक्यूल जियोमेट्री देखिए, शेप इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। शेप इज आल्सो an important factor in determining the magnitude the dispersion force। dispersion force देखिए, which have the more branched any substance, so the low boiling point of substance, but the very short surface area of the substance and the interaction force very weak. The interaction force very weak in between the two substances, and the diffusion force decrease। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, but it convert into the branched CH3 CH CH3 and CH2 single bond CH3 and CH3। देखिए स्टूडेंट, इसमें इंक्रीजिंग द ब्रांच दो डिक्रीजिंग द डिवीजन फोर्स। The decreasing order of the decreasing order of the diffusion force and reason the increasing order of branch, increasing order of branch and decreasing order of boiling point and decreasing order of the interaction between the two molecule। देखिए स्टूडेंट, ये दो फैक्टर थे डिस्पर्जन पॉइंट के। जो लंडन फोर्स है, इसमें हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है, वो सेकंड फैक्टर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। अगर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की जो शेप है, उसकी जो ब्रांच है वो बढ़ती जाती है, तो
तो स्टूडेंट यहां पर डिप्रेशन फोर्स घटता जाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है। जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रांच, देखिए यहां पर ये नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है। तो अगर बात करें कि किस में डिप्रेशन फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, बिकॉज आई डिस्कस only van der Waals force. The van der Waals force are very weak force, but this type van der Waals force or force between the polar and the polar molecules and the non-polar and polar molecules and non-polar molecules. But this is called the weak intramolecular force. हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आयनिक डाइपोल या स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए पिछली वीडियो हमने पढ़े हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमने पढ़े हैं, लेकिन इस वीडियो में हम तीसरे नंबर का जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो हम पढ़ेंगे। देखिए ये जो फोर्स है डिप्रेशन और लंडन फोर्स भी इसको हम कहते हैं। ये जो डिप्रेशन फोर्स है ये टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देखिए अब यहां जो हम बात करेंगे तो द फोर्स, फर्स्टली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two non-polar molecule, non-polar molecule, non-polar molecule। देखिए जो हम बात करेंगे इसमें हमारे पास ये मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और सेकेंडली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें, देखिए ये पोटेंशियल चार्ज होता है। अब इनके ये भी हमारे पास, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, इस फोर्स की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट ये कैसा मॉलिक्यूल हमारे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दिस इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। यदि हमें इसको आइडेंटिफाई करना हो, कोई सॉल्यूशन दिया हो आपको, कोई सब्सटेंस दिया गया हो आपको, तो उनके बीच में अगर पूछा जाए कि भाई कौन सा फोर्स काम करता है, तो जो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसा सब्सटेंस जिसमें सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो वहां पर डिप्रेशन या लंडन फोर्स लगता है। डिप्रेशन का दूसरा नाम लंडन फोर्स है, तो यहां स्टूडेंट लंडन फोर्स काम करता है, डिप्रेशन फोर्स काम करता है। तो अब इसकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बिटवीन लंडन फोर्स या डिप्रेशन फोर्स लगता है। अब बात करते हैं कि ये लंडन फोर्स जो है, जो डिप्रेशन फोर्स है, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्टिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास, एंड मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर साइज। देखिए कैसे, देखिए जो लंडन फोर्स होती है, लंडन फोर्स increase
with the increase of molecular mass. यदि मोलिकुलर मास बढ़ता है तो लंडन फोर्स बढ़ता है। लंडन फोर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से ये जो फोर्स होती है, डिफ्यूजन जो फोर्स होती है वो बढ़ती है। अगर बात करें यदि मॉलिक्यूल का जो साइज बड़ा हो तो वह अणु इजीली डिस्ट्रॉयड यानी कि पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए, अगर हम एग्जांपल की यहां हम बात करें स्टूडेंट, हमारे पास हम एल्केन ले लेते हैं, CH4 है, फिर C2H6 है, C3H8 है एंड C4H10 है। ये एग्जांपल हम ले रहे तो इंक्रीजिंग द लंडन फोर्स, भाई देखिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, increasing the molecular mass, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड नंबर क्या बोला, तो इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास, सो द इंक्रीजिंग ऑफ द लंडन फोर्स, इंक्रीजिंग द लंडन फोर्स। Number third, increase the size of molecule, increasing order of molecular size, देखिए अगर हम यहां, क्योंकि हमारे पास ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का साइज या उसका मॉलिक्यूलर मास जितना बढ़ेगा तो इसका जो डिफ्यूजन फोर्स है या लंडन फोर्स है वो उतना ही बढ़ता है। और बढ़ने से यानी कि साइज बढ़ने से पोलराइज्ड हो जाता है जो कंपाउंड जो होते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलराइज्ड डिस्ट्रॉयड। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल जियोमेट्री। नंबर 2, मॉलिक्यूल जियोमेट्री। मॉलिक्यूल जियोमेट्री देखिए, शेप इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, शेप इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in determining the magnitude the dispersion force, देखिए which have the more branched any substance, so the low
boiling point of substance, but the very short surface area of the substance and the interaction force very weak. The interaction force very weak in between the two substances, and the diffusion force decrease. अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हमारे पास एक कंपाउंड है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3, but it converted to the branched CH3 CH CH3 and CH2 single bond CH3 and CH3. देखिए स्टूडेंट, इसमें इंक्रीजिंग द ब्रांच दो डिक्रीजिंग द डिवीजन फोर्स. The decreasing order of the diffusion force and reason the increasing order of branch, increasing order of branch and decreasing order of boiling point and decreasing order of the interaction between the two molecule. देखिए स्टूडेंट, ये दो फैक्टर थे डिस्पर्जन पॉइंट के. जो लंडन फोर्स है इसमें हम देखते हैं सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो सेकंड फैक्टर है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. अगर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की जो शेप है, उसकी जो ब्रांच है वो बढ़ती जाती है तो स्टूडेंट यहां पर डिफ्यूजन फोर्स घटता जाता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम हो जाता है. जब इंटरेक्शन कम हो जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रांच. देखिए यहां पर ये नियोपेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नॉर्मल पेंटेन है. तो अगर बात करें कि किस में डिफ्यूजन फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें, बिकॉज आई डिस्कस only van der Waals force. The van der Waals force are very weak force, but this type van der Waals force or force between the polar and the polar molecules and the non-polar and polar molecules and non-polar molecules. But this is called the weak intramolecular force. हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आयनिक डाइपोल या स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स.